आज हम आप लोगों को जो है कक्षा 11 की गणित के बारे में बता रहे हैं। अध्याय 1 है, लेसन का नाम है समुच्चय। और जो भी आपको बताया जा रहा है ये आपके जो सिलेबस चेंज हुआ है उसी के आधार पर हम आपको बताने चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए समुच्चय आपका है, समुच्चय की इंग्लिश होती है सेट। सेट के बारे में आप लोगों को मालूम है कि किसी चीज़ को सेट करने की क्रिया होती है, उस सेट करने की क्रिया में उसका एक क्रमबद्ध होता है। सुव्यवस्थित ढंग से जब सेट किया जाता है तो उस सेट करने की क्रिया विधि ही आपकी कहलाती है सेट। कोई भी सामान हो तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा के रूप में लिखते हैं कि वस्तुओं के सुव्यवस्थित ढंग से रखने या व्यवस्थित करने की क्रिया विधि को समुच्चय कहते हैं। अब आइए देखिए, आपको समुच्चय कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे किसी का नामकरण करना है तो समुच्चय की क्रिया में हम समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे किसी का नाम दर्शाना हो तो उसमें हम उसके फर्स्ट लेटर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी एक समुच्चय निरूपित करने में हमको सभी निरूपण की क्रिया में कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। लेकिन कोई चीज़ कहीं भी व्यवस्थित किया जाता है तो उसके लिए स्थान होता है, उसका एक आकार होता है कि हम किस चीज़ में किस चीज़ को रख रहे हैं। तो समुच्चय को जो है मझले कोष्ठक के अंदर निरूपित करते हैं। यहाँ आपको जो है समुच्चय का निरूपण बड़े अक्षर में किया जाता है तथा अवयवों को छोटे अक्षर में मझले कोष्ठक के अंतर्गत कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। जैसे यहाँ अब आपको बताने चल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जिसे हम कैपिटल N से निरूपित करेंगे और इसको मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ... यही पूर्ण संख्याओं को लिखना है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय यह आप शो करेंगे। यहाँ पर होल नंबर जिसको कहते हैं W से कैपिटल W लिखेंगे। इसको शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ... तो देखिए यहाँ, और हम इसी को जैसे तो आपका अंक में हो गया। हमको जैसे स्वर के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, यह जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय जो हमारा होगा
उसको हम दिखाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर को जो है वावेल से पढ़ते हैं, तो वावेल के लिए हम यहाँ वी का प्रयोग करेंगे। वी को लिखते हुए इसमें जो है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी आपको ये ध्यान देना है कि समुच्चय के अंतर्गत जो भी आपका लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। अंकों के रूप में जो लिखा जाता है तो अंक आप अपने मूल रूप में होते हैं, इनके बीच कामा को लगाते हुए लिखते हैं, तब आपकी लिखने की क्रिया सही होती है। तो आइए समुच्चय के निरूपण में हम चलते हैं। यहाँ इनके निरूपण की क्रिया हो गई, संकेत में हो गया। अब यहाँ इसकी विधि जो होती है, जैसे एक सांकेतिक रूप में होता है समुच्चय का निरूपण। सांकेतिक रूप में समुच्चय का निरूपण का मतलब हम यहाँ संकेत दे देते हैं। जैसे यहीं पर हम इसको निरूपित करते हैं कि ये है क्या, ये आपका जो है समुच्चय का निरूपण जो स्वर के समुच्चय का निरूपण, इसको तालिका विधि या सारणियन विधि कहते हैं। अभी हम इसी को जैसे क्या है कि वी को लिख करके आपको वी लिख दिया गया, ए, ई, आई, ओ, यू लिख दिया गया, तो यह इतना लिखा हुआ है जो इसको सारणियन विधि कहेंगे। लेकिन इसको सांकेतिक भाषा में लिख दिया जाए तो सांकेतिक भाषा में लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक स्वर है का मतलब है इसमें आपको जितने भी एलिमेंट स्वर के होते हैं इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और तो ये सारणियन विधि का रूप हो गया। और नीचे की क्रिया जो लिखी गई है यह आपका जो है समुच्चय निर्माण विधि का रूप हो गया। तो इसे हम कहेंगे, इसे समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। इस प्रकार से समुच्चय के निरूपण की एक क्रिया हो गई कि दो प्रकार से इनको निरूपित किया जाता है। एक आपका समुच्चय निर्माण विधि हो गया। इसी समुच्चय निर्माण विधि को गुण विधि के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे गुण विधि भी कहते हैं। आइए हम इसके आगे आप लोगों को अब इसमें जो है समुच्चय के निरूपण में कहीं पर जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, एक तो आपका संकेत हो ही गया। हम यहाँ लिख दें जैसे निरूपण क्रिया आपकी और अलग से है, यन लिख दिया गया। यन आपके प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 डाट डाट करके लिखते हैं। यहाँ इस प्रकार से दिया गया है तो इसको सारणियन विधि का रूप कहेंगे या रोस्टर विधि कहेंगे। और इसी को हमने लिख दिया यहाँ पर सांकेतिक रूप में यक्स सच दैट यक्स प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं नहीं प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार जैसे इस प्रकार लिख कर दिया गया है तो हम इसका विस्तारित रूप सारणियन रूप में इस प्रकार लिखेंगे। और इस प्रकार संख्या रूप में दिया गया है तो सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखते हैं। यह आपके समुच्चय के निरूपण की दो विधि है, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे हम आपको इसके बारे में जैसे समुच्चय के बारे में इतना हुआ, अब इसके प्रकार के रूप में भी चलते हैं। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार
अब समुच्चय के प्रकार, जैसे कोई भी वस्तु होती है उसके प्रकार होते हैं, या कोई भी क्रियाएं होती है उसको कई ढंग से किया जाता है, उसी तरह यहाँ समुच्चय की भी क्रिया है। समुच्चय के प्रकार में हमको मिलता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ है या समुच्चय का निरूपण हुआ है, इसमें कोई अवयव नहीं है, तो हम इसको कहते हैं कि यह जो है रिक्त समुच्चय को निरूपित करता है, एम्प्टी सेट करता है। तो इस प्रकार ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। और इसके निरूपण के लिए जैसे कोई अवयव ना हो तो इसका सांकेतिक रूप है इसे फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई से निरूपित करते हैं। इसे फाई से निरूपित करते हैं। जैसे अभी कह दिया जाए कि कक्षा 11 का क्लास है, उसमें कहा जाए कि इसमें 5 साल के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो उस समय हम उसको लिख देंगे कि कक्षा 11 में 5 साल के विद्यार्थियों की संख्या फाई के रूप में वहाँ रिक्त हो जाएगा, यानी वहाँ कोई उसमें उपस्थित नहीं है। आगे अब आपको चलना है कि रिक्त समुच्चय के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका समुच्चय के प्रकार में परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित या इसी को सीमित समुच्चय। तो यहाँ देखिए कि इसकी इंग्लिश होती है फाइनाइट सेट। तो अब आपको इसके शब्दों से पता चलता है, परिमित से थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन सीमित से का अर्थ आपको है कि किसी चीज़ की संख्या सीमित हो, ज़्यादा ना हो। यानी कहने का मतलब है कि परिमित समुच्चय की परिभाषा होती है कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे आपका है इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं x सच दैट x कक्षा 11 के विद्यार्थियों की संख्या, या कक्षा 11 के बजाय इसको हम और दूसरा भी रूप दे सकते हैं, विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या यानी सभी कक्षा के। या हम इसमें लिख सकते हैं कि इक्वल टू लिख दिया जाए 2, 4, 6, 8 करके दे दिया गया, जिसको सांकेतिक रूप में हम लिख सकते हैं x सच दैट x सम संख्या है, जहाँ यहाँ एक कंडीशन देनी होगी कि आपका x जो है क्या है, A2 ग्रेटर आर इक्वल टू 8, यानी ये आपका संकेत बताता है कि इसमें x के वही मान हो सकते हैं जो 2 से बड़े या 2 के बराबर और 8 से छोटे या 8 के बराबर तक के ही मान हम ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस प्रकार के समुच्चय को कहते हैं परिमित समुच्चय, या उसी को सीमित समुच्चय कहते हैं। इसी में आप आ जाइए, दूसरा सेट हो गया कि जैसे अपरिमित समुच्चय, यहाँ असीमित, इनफाइनाइट सब जुड़ जाएगा। इनफाइनाइट यानी जिसके पदों की संख्या, यानी इससे आपको मिलता है कि असीमित यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, अपरिमित जिसका कोई परिमाप ना हो। तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है निश्चित नहीं होती, यानी जिसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे ले लिया जाए यहाँ पर
n इजकल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 डॉट डॉट करके लिख दिया गया। तो यहाँ संख्याओं की संख्या, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं है। इसके आगे कितनी संख्याएं लिखी जाएंगी उसकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि अपरिमित समुच्चय को निरूपित करता है। इसके आगे आपको मिलता है कि समान समुच्चय क्या होते हैं। समान समुच्चय इक्वल सेट समान समुच्चय का अर्थ हो गया यहाँ पर जैसे कोई दो समुच्चय लिए जाएं और उन दोनों समुच्चयों को हम देखें कि क्या उसमें जो है अवयवों की संख्या समान है कि नहीं। यदि अवयवों की संख्या समान है तब तो ये समान समुच्चय होंगे, अन्यथा हम उनको समान समुच्चय नहीं कहेंगे। जैसे ले लिया जाए इक्वल टू ले लिया गया 1 2 3 और b इक्वल टू लिख दिया गया यहाँ पर। इसके मॉडल को हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 3 1 करके, या इसी में हम इसको ले सकते हैं अवयवों की संख्या पर c इक्वल टू a b c। तो विशेष में आपका तो समान समुच्चय के रूप में सभी लोगों के समझ में यही होगा कि यह समान समुच्चय है, समान समुच्चय है। लेकिन हमें अवयवों के आधार पर हम इसको भी कहेंगे कि समुच्चय C भी A के समान है या समुच्चय C भी समुच्चय B के समान है। इस प्रकार हम आपको यहाँ पर देते हैं। अब आगे हम आपको होमवर्क देंगे जिसके बारे में आपको जो है मिलेगा, और इसमें जो भी आपको कमेंट करना होगा, जो भी आपको समस्या होगी, आप लोग अपनी समस्या को ज़रूर बताइएगा। उसका निवारण जो है अगले वीडियो में किया जाएगा।